डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, बिहार में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे। 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में जन्मे राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपने निधन तक इस पद पर रहे। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे हुसैन न केवल एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक राजनेता भी थे। शिक्षाविद और बुद्धिजीवी जिनका प्रभाव राजनीतिक सीमाओं से परे था। श्री वरागिरी वेंकट गिरी, जिन्हें अक्सर वीवी के नाम से जाना जाता है। गिरी ने भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर रहे। 10 अगस्त 1894 को बरहामपुर, ओडिशा में जन्मे गिरी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनके लिए जाना जाता है श्रमिक आंदोलन में उनका योगदान और श्रमिकों के अधिकारों के लिए उनकी मजबूत वकालत। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके में जन्मे अहमद ने एक अमिट प्रभाव छोड़ा। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता से भारतीय राजनीति। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 19 मई 1913 को इलूर, आंध्र प्रदेश में जन्मे रेड्डी भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता और विकास के प्रबल समर्थक थे। श्री ज्ञानी जैल सिंह ने 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवान में जन्मे जैल सिंह का करियर महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदानों से भरा रहा और लोगों की सेवा के प्रति समर्पण। रामासामी वेंकटरमन, जिन्हें व्यापक रूप से आर वेंकटरमन के नाम से जाना जाता है, ने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 4 दिसंबर 1910 को राजामदम, तमिलनाडु में जन्मे वेंकटरमन ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इस पद पर रहे। 19 अगस्त 1918 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर शर्मा के लंबे और प्रतिष्ठित राजनीतिक करियर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र के विकास के लिए श्री कोचेरिल रमन नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इस पद पर रहे। 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उझावूर गांव में जन्मे नारायणन की साधारण शुरुआत से सर्वोच्च पद तक की यात्रा ये भूमि भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक बनी हुई है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLVII को विकसित करने में परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को अंतरिक्ष क्लब का एक विशिष्ट सदस्य बना दिया। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नादगांव गांव में हुआ था। श्रीमती पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। श्री प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और सरकार के साथ साथ संसद में राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के साथ 5 दशकों से अधिक का राजनीतिक करियर बनाया। रामनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भाजपा से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जन्म 20 जून 1958, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व शिक्षिका हैं जो 2022 से भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। वह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद ये पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। वह इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी हैं।